दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन रानी। जैसा भी है मेरा पति आपका भाई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या भाभी, कभी कभी तो हम आते उस पर भी हमारा ठीक से मान सम्मान नहीं होता। अनु और मीनल जून में पड़ी गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी। हमेशा उनकी अपनी भाभी से यही शिकायत रहती कि वह उनकी भगत अच्छे से नहीं करती। मीनल की बात सुनकर विशाखा बोली, क्या हुआ दीदी, क्या कमी रह गई आप लोगों के मान सम्मान में? भाभी, हम तो ये भी जिद नहीं करते कि भैया हमें लिवाने आए, हमें तो अपनी गाड़ी से खुद हो आ जाते, वरना भाई का फर्ज होता बहन को लिया लाने का। उस पर यहाँ आकर दोनों वक्त आप एक सब्जी से खाना परोस देते हो। कभी तो सोचा करो कि कुछ अच्छा सा बना ले या बाजार से मंगवा ले। एक समय तो होटल में भी खिलाकर ला सकते हो। मीनल ने अपनी बात रखी, कहीं घुमा कर लाने को कहो तो वो भी मना कर देते हो। अरे, हम तो अपनी गाड़ी से भी चलने के लिए तैयार है, कौन सा हम आपसे खर्चा ले रहे, इतना भी खर्चा नहीं कर सकते भैया। अपनी बहनों पर अनु ने भी सुर में सुर मिलाया। मेरे पड़ोस में आंटी रहती है, जब उनकी बेटी मायके आती है तो टेबल पर इतने नाश्ते की प्लेट होती हैं कि समझ नहीं आता क्या खाए। फ्रिज में बच्चों के लिए फल और जूस भरे रहते हैं। यहाँ एक एक आम सबको मिल जाए तो गनीमत है। जितने दिन उनकी बेटी मायके रहती है उतने दिन सब यहाँ तो सब लोग घूमने जाते हैं। यहाँ एक समय का खाना बाहरी खाते। मीनल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और उस पर जब उनकी विदाई होती है तो उनकी भाभी सबके कपड़े, ननन की साड़ी और सूट, बच्चों के खिलौने, अचार, पापड़, फल, मिठाई और भी ना जाने क्या क्या सामान देती हैं। आंटी को बहू से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमें तो आप एक एक साड़ी पकड़ा देती हो, वो भी ऐसी होती है कि हमारी काम वाली भी ऐसी साड़ी ना पहने। इस बार तो विशाखा की दोनों नंदे शायद उसकी बेइज्जती करने को आतुर थी। उन दोनों की बात सुनकर विशाखा को बहुत दुख हुआ। उसकी आंख में नमी आ गई। उसने सास की तरफ देखा, उनका चेहरा उतरा हुआ था। लग रहा था कि साकर भी कुछ बोल नहीं पा रही। हर बार जब भी दोनों नंदे आती हमेशा उसकी खातिरदारी में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालती, लेकिन इस बार विशाखा ने निर्णय ले लिया था। अब समय आ गया था कि उन दोनों को उनकी बात का सही जवाब मिल जाए। विशाखा बोली, दीदी, काश आप लोगों ने अपने भाई भाभी को समझा होता, काश आज आपने इतना सब कुछ ना बोला होता। जैसा भी है, जो भी है, मेरा पति मेरा बाद में है, पहले आपका भाई है। शादी से पहले तो आप दोनों अपने इसी भाई पर जान छिड़कती थी। शादी के बाद मान सम्मान और तेरा मेरा शुरू हो गया। अमीर है या गरीब, आपका भाई है, जैसा भी है आपका उसी के साथ निभाना। मैंने तो आकर कोई नौकरी बदल नहीं दी उनकी। हाँ, पहले ये जरूर होता होगा कि उनकी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा आप लोगों पर खर्च हो जाता होगा। अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ तो मेरे भी कुछ खर्चे हैं। तो ऐसे तो आप भी शादी होकर दूसरे घर गई हो तो आपने भी जीजाजी की सैलरी को कंट्रोल किया होगा। दीदी, आप लोग शायद भूल रहे हो कि आपके भाई की सैलरी इतनी नहीं है कि हम रोज एक समय बाहर का खाना खा लें या खाना वेस्ट करने के लिए टेबल पर नाश्ते की प्लेटें सजा दे। बाद में वह गाय को खिलाते रहे। जितनी सैलरी उसी हिसाब से घर के खर्च का हिसाब देखना पड़ता। आप यहाँ आती हो तो अपनी समस्या के हिसाब से अच्छे अच्छा करने की कोशिश करती। इससे ज़्यादा तो करने की अभी हमारी हिम्मत नहीं
है। रही आपकी विदाई की बात, तो हम आपकी तरह महंगी साड़ी का दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जेब परमिशन नहीं देती। जैसा मैं पहनती हूँ वैसा मैं आपके लिए लाती हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तब से मैं आपको पैसे दे दिया करूँगी। आप अपनी पसंद के कपड़े करना, और आगे से मान सम्मान को खाने पीने और कपड़े घूमने से तोड़ने से पहले ये सोच लेना, जैसा भी है आपका ही भाई है। मैं तो आपके भाई के पीछे हूँ। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे कैसा ससुराल मिला जहाँ पति की सैलरी इतनी कम है, जिसमें मैं अपनी और अपने बच्चों की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकती। अगर अपनी मायके के बारे में आप नहीं जानती तो कैसी बहन हो आप, कहकर विशाखा वहां से जाने लगी। बहू ठीक कर रही है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई अपने भाई के प्यार पर उंगली उठाते हुए। हर घर का हिसाब एक सा नहीं होता, सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती, और ना ही सबके आपस के रिश्ते इतने मधुर होते। काश आज तुमने अपनी भाभी के साथ अपने भाई और माँ बाप की भी बेइज्जती ना की होती। इस तरह तुम अपना मायका कैसे बना पाओगी? उर्मिला जी बोली तो विशाखा के कदम वही की बात सुनकर भी अनु और मीनल को अपनी गलती समझ नहीं आई। उनके हिसाब से तो मायके में बेटे की भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साई भाई कैसे भी इंतजाम करे। दोनों पैर पटकते हुए अंदर चली गई और अगले दिन वापस अपने घर। विशाखा को पता था कि उन्हें उसकी बात बुरी लगी है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस बार तो विशाखा को उन्हें जवाब देना ही था, और उनके लिए वह एक सही जवाब था। विशाखा को भी दुख था कि उसे ऐसा जवाब देना पड़ा, लेकिन वो भी क्या करती। काश ननद रानी ने उसकी और उसके पति की बेइज्जती ना की होती, तो आज वो थोड़े कम ही सही अपनी छुट्टियां मना रही होती।